हेलो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे हालांकि टॉस जीता था देउल भेर से टीम ने और सबसे पहले यहां पे फील्डिंग करने का फैसला किया। पहला ओवर लेके आए हैं तन्मय तन्मय क्षीरसागर। ओहो, पैड डाउन हो चुके हैं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, गेंद सीधा स्टंप पर जाके टकराई और फर्स्ट विकेट डाउन। पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लाइन को मिस कर दिया। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद सीधा स्टंप पे जाके टकराई। फर्स्ट विकेट डाउन। मितेश ठाकुर मैदान से बाहर। मितेश ठाकुर ने हालांकि बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी, पहले ही गेंद पर चौके से आगाज किया था, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट उन्होंने दिया था, मगर दूसरी गेंद पर भी जोरदार प्रयास करने की कोशिश और उस कोशिश में चूक गए और अपना कीमती विकेट यहां पे गवा बैठे। 4 की योग पर यह पहला झटका लगता हुआ। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच विनय स्टार भेर से बनाम फुलारे ब्रदर्स उसर, इन दोनों टीमों के बीच जारी है। सम्माननीय रघुनाथ फुलारे पुरस्कृत फुलारे ब्रदर्स, जी हाँ, साहिल रघुनाथ फुलारे और विनय स्टार देउल भेर से, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। लगातार 2 रात हमने यहाँ पे क्रिकेट का मजा उठाया, क्रिकेट के मैचेस देखे और एक से बढ़िया बढ़िया एक मैचेस भी यहाँ पे हुए, मगर अब मात्र 8 टीमें बची हैं और क्वालिफाई राउंड जिसे कहा जाता है, यहाँ से आपको जी हाँ मैच जीतना ही होगा। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव हमें देखने को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट के सहारे खेल दिया था। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड था और उसका फायदा मिला बल्लेबाज को। गेंद दन दनाती भी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। देखिए कितनी शांति के साथ, संयम के साथ हमारे लाडले प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद जाने दिया था उसे, ये सोचते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा गलत। बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ की है वापसी। देखिए ये मिला जुला ओवर, मिला जुला ओवर यहां पे घटता हुआ। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और क्या कमाल का ये कैच, गली की दिशा में, बहुत ही बढ़िया। मेरे ख्याल से आज का ये बहुत ही खूबसूरत कैच, कैच ऑफ द मैच या कैच ऑफ द डे। दूसरा बल्लेबाज जाएगा मैदान से बाहर। कैप्टन जयेश बहुत ही नाराज होंगे अपने आप से। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था गेंदबाज तन्मय ने। हालांकि अगर छोड़ी होती ये गेंद तो शायद हो सकता था कि वाइड होती, मगर लालच में फंस गए। इसके पहले एक गेंद को छोड़ दिया था ये समझते हुए कि वाइड होगी, और उसी के साथ दूसरी भी गेंद ये वाइड होगी या नहीं होगी, इसी विवंचना में थे, डबल माइंड में थे। गेंदबाज को ये पूरा श्रेय चला जाता है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज को मजबूर किया। बल्लेबाज ने अपने बल्ले का फेस खोला और गेंद को खेलने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गली की दिशा में एक आसान सा कैच। हालांकि डाइव लगाकर उस कैच को लपकने में कामयाब हुए। एक हाथ में उस कैच को लपका था। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। 2 बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं। मात्र 8 के योग पर 5 ओवर का यह मुकाबला होगा। 5 ओवर में कम से कम 60-70 रन यहाँ पे बनाने होंगे, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए बहुत ही खूबसूरत यह मैदान है, हमेशा सपोर्ट करने वाला यह मैदान। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य घाड़गे, गेंदबाज तन्मय क्षीरसागर
जी हाँ, फिर से एक बार एक एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंद, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बाहर की तरफ ललचाया था। और फिर से एक बार द्विधा मनस्थिति में ही खेला था, आधे अधूरे मन से उस गेंद को खेलने की कोशिश की आदित्य ने। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, और फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद हमें देखने को मिली। और देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए गेंदबाज तन्मय ने और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, इससे अच्छी और शुरुआत क्या हो सकती है, क्योंकि जब 30 गज का दायरा हो तो हम अक्सर देखते हैं कि बल्लेबाज गेंदबाजों की पिटाई करते हैं, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर मात्र 2 ही खिलाड़ी होते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। चौके और छक्कों की भरमार देखने को मिलती है। मगर पहले ओवर में तन्मय ने जिस तरह से गेंदबाजी की है ना, एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह गेंदबाजी की है। बल्लेबाजों के दिमाग को पढ़ा है, उनके दिमाग में प्रवेश कर ये जान लिया है कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसके तहत अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन उन्होंने किया और उसका फ़ायदा उनको मिला। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। शुभम टीम के कैप्टन अपने नए गेंदबाज को कुछ समझाते हुए, नए गेंदबाज बंटी घुगे, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद ने टप्पा खाया और वहाँ से कट होकर एक एंगल बनाकर बाहर की तरफ निकल गई, और इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए फुलारे ब्रदर्स ऊसर। जी हाँ, फिर से एक बार वही नज़ारा। बंटी फिर से एक बार एक एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। आपने श्रीलंका के महान खिलाड़ी चामिंडा वास को देखा होगा गेंदबाजी करते हुए, इरफान पठान को देखा होगा। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुए शुभम, और उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज चतुराई के साथ एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। पहले तो दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने कदमों को रोक रखा था, रन लेने की कोई मंशा नहीं थी, मगर शुभम ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। ग्यारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 11 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से एक बार बंटी घुगे। जी हाँ, इस मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, फिर से एक बार चकमा दिया है। अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी बंटी की। पहली 2 गेंदें खराब आने के बाद बहुत ही शानदार यहाँ पे कमबैक देखने को मिला है बंटी के जरिए से। 33 नंबर की जर्सी पहने हुए बंटी फिर से एक बार। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसे वैसे उस गेंद को खेला जरूर कवर क्षेत्र पर, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत आयोजन और शानदार नियोजन यहाँ पे नजर आता हुआ। ड्रीम्स क्रिकेट के हमारे कैमरामैन देखिए, अब आपके सामने एक स्क्रीन है, अतुल जी पाटिल, इन्होंने यहाँ पे ये स्क्रीन मुहैया करवाई है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी हाँ, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, उसे खेला है कवर क्षेत्र में, बहुत ही शानदार ऑफ ड्राइव में तब्दील तो किया था, मगर उतनी ही ज़बरदस्त फील्डिंग भी देखने को मिली। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि 2-3 रन आसानी के साथ मिल सकते हैं, मगर देखिए कितनी दूर खड़े थे, तकरीबन डीप कवर में खड़े थे, एक लंबी दौड़ लगाई, उस गेंद को फील्ड किया, बहुत ही बढ़िया थ्रो और 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। आहा, इस मरतबा क्रीज की गहराई का, कोने का इस्तेमाल किया है बाएं हाथ के गेंदबाज। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बल्लेबाज से गेंद को दूर रखने की कोशिश में इस मरतबा काफ़ी हद तक सफल रहे, और इसी वजह से बिंदी गेंद आती हुई बंटी ने शायद समझ लिया है कि यहाँ पे गेंदबाजी किस तरह की होनी जरूरी है। जी हाँ, इस मरतबा जोरदार प्रहार तो किया है, क्या ये गेंद, ओहो, तकरीबन उन्होंने कैच तो लपका था, मगर गेंद को टैप करने की कोशिश में चूक गए हैं। जी हाँ, अब यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास जाना चाहेंगे हमारे
ऑन फील्ड अंपायर, क्योंकि हम भी डबल माइंड हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया, 1 सेकंड में कुछ हुआ। जी हाँ, गेंद अंदर या बाहर कुछ तो हुआ, मगर हमारे भी नजरों से ओझल होता हुआ। इसी वजह से हम फिर से एक बार एक्शन रिप्ले में देखेंगे और हमारे टीवी अंपायर देखेंगे, और जो भी सही फैसला है वो सही फैसला आपके सामने आएगा। थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा, किसी भी टीम का बिल्कुल नुकसान न हो, इसी वजह से टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में जो फील्डर तैनात थे उनकी तारीफ तो बनती है, बहुत ही बढ़िया एक अंतर कवर करते हुए। जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, अंपायर जी का इशारा। चौका मिलेगा हमारे तीसरे अंपायर, टीवी अंपायर प्रीतम पाटिल सर वहां पे मौजूद है, उनका इशारा आ चुका है। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 17 रन। देखिए आपके स्क्रीन पर बताते हुए हमारे कैमरामैन, ड्रीम्स क्रिकेट के कैमरामैन, बहुत ही चौकन्ने, बहुत ही बढ़िया कैमरा वर्क यहाँ पे नजर आता हुआ। जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी, क्योंकि हम यहाँ पे सामने बैठे हैं फिर भी हम देख नहीं पाए, मगर हमारे कैमरामैन बहुत ही चौकन्ने थे, बहुत ही चुस्त और फुर्तीले, मानना पड़ेगा। सही मायनों में ये काम आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन और उसी के साथ एकाग्रता का यहाँ पे एक हमें मिसाल देखने को मिली। रनों की संख्या मैं बताना चाहूंगा, 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप पर कहां बख्शने वाले थे, जैसे गेंद आई वैसे उसे पहुंचा दिया है स्टेडियम के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, छक्का। इस तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो यही हालत हो सकती है। बल्लेबाज ने सही नसीहत दी है और सही नतीजा भी हमें देखने को मिला। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, छक्के के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड। अगली गेंद शुभम की, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, बैक टू बैक रन यहां पे बारिश की तरह बरसते हुए, बहुत ही कमाल का ये स्ट्रोक। और फिर से एक बार यहां पे शक की सुई, क्या ये गेंद बीमर थी, क्या ये गेंद नो बॉल होगी, क्योंकि अंपायर जी ने किया है इशारा तीसरे अंपायर की तरफ। अब तीसरे अंपायर ये डिसाइड करेंगे क्या ये लीगल डिलीवरी है या। जी हाँ, लाईट्समॅन से गुजारिश आहे, लाईट्समॅन आपण लाईट मात्र आता चालू करायचे आहेत, कारण थोडासा अंधार वाटायला लागलाय। सो विनंती है आमचे लाइट्समैन, जी हाँ, हमारे लाइट्समैन की भी जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्योंकि जैसे ही मैंने आवाज़ दिया फौरन वो तैयार थे, चौकन्ने थे। बहुत बहुत शुक्रिया लाइट्समैन। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। लाईट्समन लाईट थोडा वेळ बंद करा, फलंदाजांनीच इथे विनंती केलेली आहे। सो थोडा वेळ आपण एक षटक थांबणार आहोत। लाईट्समन जरा लाईट्स बंद कराव्यात। येस, थैंक यू लाइट्समैन, आपले खूब खूब आभार। चलिए दोस्तों, अगर इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो 500 रुपए का इनाम आ चुका है। जी हाँ, आया 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 आया, इस गेंद के ऊपर भी छक्का आया। ओहो, कहां पे रनों की संख्या थी और कहां पे रनों की संख्या जा चुकी है। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, बहुत ही अजीबोगरीब खेल है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। देखिए आपके स्क्रीन पर किस तरह से शुभम पाटिल को दिखाया आसमान, ओवर पिच गेंद थी, तेजस थे बल्लेबाज और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। इसके पहले भी इस प्रतियोगिता में सिद्धांत पुलेकर ने बैक टू बैक 3 छक्के लगाए थे और तेजस पाटिल ने भी
3 छक्के लगाए हैं। वेरी वेल डन तेजस, कमाल की बल्लेबाजी। क्योंकि लड़खड़ाती भी पारी नजर आ रही थी, क्योंकि पहले ओवर में आए थे मात्र 8, दूसरे ओवर में आए थे 9 और यहां पे रनों की बारिश। फिर से एक बार उड़ाया, ओहो ये भी गेंद जाएगी, जी हां जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। शानदार ये शॉट था, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। ओहो हो, बैक टू बैक ये चौथा छक्का आ चुका है। पहली 3 गेंदों में 4 छक्के। कैन यू बिलीव इट? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? मात्र 3 गेंदें हो चुकी है और तकरीबन 25 रन खर्च हो चुके हैं। शुभम पाटिल जो कि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर के हैसियत से गिने जाते हैं, जाने जाते हैं। फिर से एक बार उड़ाया, इसमें तो हेलीकॉप्टर बनाकर खेला है बॉलर के सर के ऊपर से। ये 5वां छक्का। ओहो, ये क्या हो रहा है? अचानक गेंद पूरे गेम में परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि पहली 4 गेंदों में आए हैं 5 छक्के। तेजस पाटिल ऑन द फायर, आग की तरह बरसते हुए। पहली 12 गेंदों में एक भी छक्का हमें देखने को नहीं मिला था, मगर यहां पे छक्कों की झड़ी लगा दी है। आहा, इसमें दबा कमबैक होना बेहद जरूरी था। बहुत ही निराश होंगे अपने आप से, अपने प्रदर्शन से काफी नाराज होंगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, खराब गेंदों का समाचार लिया है। बल्लेबाज हमेशा ताक में होते हैं और यही हमें देखने को मिला। 5 गेंदों में 5 छक्के तो अब लगा चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर तो उड़ाया है, मगर इसमें तो लॉन्ग ऑफ में कैच लपकने का मौका था, कैच उनके हाथों से ड्रॉप। जीवन दान यहां पे मिला है तेजस पाटिल को, बाल बच गए। अंतिम गेंद के ऊपर कैच यहां पे छोड़ दिया है। शेखर यांच्यातर्फे 500 रुपयांचा कॅश प्राइज तेजससाठी आलेला आहे आणि भूषण यांच्यातर्फे 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे। तेजस यांच्यासाठी मनपूर्वक अभिनंदन। येस लाईट्समन, आता मात्र आपण लाईट लावा। लाइट्समैन, आता ओवर संपलेली आहे, सो विनंती आहे। यस, इस ओवर में आए थे 32 रन और कुल मिलाकर रनों की संख्या 49 रन, 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। जी हाँ, हमारे दरणे गुरुजी बताते हुए कि इस प्रतियोगिता में 50वां कैच यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, गेंदबाजी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं, मगर आपको फील्डिंग में सुधार लाना पड़ेगा। जी हाँ, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर की तरह गेंद को चलाया था, मगर कारपेट के सहारे गेंद वाइड से लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्डर फील्ड करते, थोड़ा सा फंबल हुए वहां के खिलाड़ी और बल्लेबाजों ने फायदा उठाया। 2 रन। तेजस पाटील यांच्यासाठी त्यांचे बंधू सन्माननीय देवेंद्रजी पाटील यांच्यातर्फे 2000 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे। धन्यवाद। नए गेंदबाज बंटी घुगे, जी हाँ, इसमें तो भटक गए हैं और अंपायर जी का इशारा फिर से एक बार वाइड का, करो या मरो की स्थिति है। हालांकि महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था, करो या मरो, मगर अब इस नारे का इस्तेमाल अक्सर हमें हर मैदान पर, हर टूर्नामेंट में दिखाई देता है। डू और डाई सिचुएशन है, क्योंकि यहां से जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, आड़े बल्ले से किया है ताकत से प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। तेजस पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये छठा छक्का। इसके पहले एक खिलाड़ी थे, उनके बल्ले से एक इनिंग में 5 छक्के हमें देखने को मिले थे। उनका नाम था भूषण। संतोष भी और सिद्धांत ने भी और सुहास ने भी ये कारनामा अंजाम दिया था, मगर अब इस बल्लेबाज ने 6 छक्के एक ही इनिंग में लगाकर अव्वल नंबर हासिल किया है। जी हां, इस मरतबा देखिए मेरिट के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, उसे उतारा है कारपेट के सहारे,
गेंद डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर, दणदणाती हुई 4 रन। रोहित पाटील आंबेपूर यांच्यातर्फे तेजससाठी 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे, धन्यवाद। और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 62 पर। 62 रन ऑन स्कोर कार्ड। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी, चौथा ओवर प्रगति पर। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मरतबा अपनी उंगलियों को फेरा था। स्लोवर वन गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद एंगल बनाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हुई। हालांकि उस गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, मगर पेस नहीं था, उसका फायदा मिला गेंदबाज को। अब बल्लेबाज चक गए, मिस टाइम कर गए। इसमें तब कड़वी दवाई, बाउंसर, बहुत ही बढ़िया गेंद, प्रभावित किया था। बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी और तैयार भी नहीं थे तेजस कि इस तरह की गेंद भी आ सकती है। कम से कम एक गेंद जो कि बाउंसर करने का मौका मिलता है, उसका फायदा उठाया है गेंदबाज बंटी ने। हालांकि एक इशारा मिल चुका है उन्हें। जी हाँ, इस पर तबा हवा में गेंद जरूर है, वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में इस पर तबा पकड़े जाएंगे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ तेजस जाएंगे मैदान से बाहर। तेजस ने मात्र 15 गेंदों का सामना किया और 45 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तेजस मैदान से बाहर लौटते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। तकरीबन 300 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है तेजस ने। तालियों की गड़गड़ाहट से होगी उनका इस्तकबाल, होगा उनका स्वागत। 45 रन मात्र 15 गेंदों में और 6 छक्के उसमें शामिल, और उसी के साथ एक चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार इनिंग। इंपॉर्टेंट ये मैच है दोनों भी टीमों के लिए, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मैच, यहां से जो हारेगा वो सीधा प्रतियोगिता से बाहर चला जाएगा, और इसी वजह से ये मैच जीतना दोनों भी टीमों के लिए बहुत जरूरी। जयेश पाटिल जो कि कैप्टन है, मात्र 3 गेंदों का सामना किया था उन्होंने, और बहुत ही जल्दी आउट होने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव आया था, मगर तेजस ने उस मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना किया और मनोवैज्ञानिक दबाव को अब ट्रांसफर किया है गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर। इसी बीच अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं जयेश क्षीरसागर। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर अर्थात 5वां ओवर। सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य घाड़गे। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है, मगर उतना ही खूबसूरती के साथ उसे खेला है। गेंद लॉन्गले की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका। बहुत ही अच्छा शॉट था, मगर जहां पे खेला था वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 रन। इस 1 रन के साथ 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, यहां पे फिर से एक बार गेंदबाज के ऊपर थोड़ी सी शंका व्यक्त की है हमारे ऑनफील्ड अंपायर ने। अवैध एक्शन है या नहीं है, सही एक्शन है या खराब एक्शन है, अब ये हमारे टीवी अंपायर प्रीतम पाटिल तय करेंगे। थोड़ी देर आपको रोकना होगा, मगर तेजस की जितनी तारीफ करे उतनी कम। टीम को सख्त जरूरत थी, टीम को जब जरूरत थी तब उनका बल्ला हल्ला करता हुआ नजर आया। कमाल की बल्लेबाजी की है तेजस ने। मात्र 15 गेंदों में 45 रन अपने टीम के लिए जोड़े, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था। धुआंधार बल्लेबाजी। यस, फेयर डिलीवरी है सर, लीगल डिलीवरी। जयेश क्षीरसागर ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। पहली गेंद पर मात्र 1 ही रन यहां पे खर्च किया उन्होंने। रनों की संख्या हो चुकी है 63। 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदें अभी भी बची है। इन 5 गेंदों में कितने रन बनेंगे, यहां से गेंद बल्लेबाजों को रोकना होगा, तब जाके सीमित रन संख्या नजर आएगी। इस मरतबा हवा में गेंद जरूर है और डीप कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, सुपर कैच, ब्यूटीफुल फील्डिंग, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। अंतिम ओवर में जयेश को किसी भी हालत में बल्लेबाजों को रोकना होगा, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा, बड़े स्ट्रोक के ऊपर लगाम लगानी होगी, वरना ये रनों की संख्या बहुत दूर चली जाएगी।
क्योंकि 5 ओवर के मैच में अक्सर हम देखते हैं कि 60-65 के आसपास अगर बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहेंगे तो एक बहुत ही मज़ेदार मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। मगर 70 प्लस अगर रन होंगे तो फिर गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर एक स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाता है और इसी वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी करनी पड़ती है बल्लेबाजों को और उसी जल्दबाजी में कभी कभी अपने अच्छे कीमती विकेट वो गवा बैठते हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। जयेश लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हा बहुत ही बढ़िया गेंद, सामने से घुमा दिया था गेंद को। बल्लेबाज ने हालांकि स्ट्रोक खेला था मगर फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे थे और उनके नाक के नीचे से गेंद निकल गई और उसे टच नहीं कर पाए। वेरी वेल डन जयेश, बहुत ही बढ़िया गेंद। इस तरह से अगर गेंदबाजी करोगे तो ही बल्लेबाजों को रोक सकते हो, बड़े स्ट्रोक से महरूम कर सकते हो। फिर से एक बार चकमा दिया है, आंखों में धूल झोंकी है, तालियों की गड़गड़ाहट इसके पहले बल्लेबाजों के लिए थी मगर अब गेंदबाज के लिए तालियां बजती हुई। यही है क्रिकेट की सुंदरता, यही है क्रिकेट का सौंदर्य। कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब अक्सर माना जाता है क्योंकि कभी बल्लेबाज हावी होते हैं तो कभी गेंदबाज उनके ऊपर सर चढ़कर बोलते हैं। पहले तो तेजस ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया मगर अब यहां पे गेंदबाज अपनी जादूमय गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए जयेश क्षीरसागर। 4 गेंदों में मात्र 1 ही रन खर्च किया है जयेश ने। क्या बात है जयेश, ओहो ये देखिए अनोखा शॉट और इसी के साथ गली में बहुत ही बढ़िया कैच और एक बल्लेबाज इसी ओवर में मैदान से बाहर। इस ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया है जयेश ने और मात्र 1 ही रन खर्च किया है पहली 5 गेंदों में। वेरी वेल डन, क्या कमाल का कमबैक। जयेश की सही मायनों में यहां पे सराहना करना चाहूंगा मैं। देखिए पहले ओवर में आए थे 8 रन, दूसरे ओवर में आए थे 9 रन, तीसरा ओवर बहुत ही महंगा जिस ओवर में आए थे 32 रन और तीसरे ओवर में भी 13 चौथे ओवर में 13 रन खर्च हुए थे मगर इस ओवर में रनों को सुखा दिया है, एक एक रन के लिए तरसा दिया है गेंदबाज जयेश ने। सही मायनों में ऐसी ही एक ओवर की गेंदबाजी करने वाली टीम को सख्त जरूरत थी और वो ओवर लेके आए हैं जयेश। पहली 5 गेंदों में मात्र 1 रन और 2 बल्लेबाजों किया है चलता। अब नए बल्लेबाज उनके सामने, अंतिम 1 गेंद, नए बल्लेबाज रोशन स्ट्राइकिंग गेंद पर देखिए धीरे धीरे ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होने की कोशिश मगर हवा में खेला है उसे, ओहो ताकत के साथ फिर से एक बार किया है प्रहार, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने लगाई है छलांग, रनों की संख्या जा पहुंची है 69 पर और अब जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला होगा, 70 रन आपको बनाने होंगे जीत हासिल करने के लिए। मगर दोस्तों इस मैदान की खासियत है, ये मैदान बल्लेबाजों के लिए अक्सर सपोर्ट करता हुआ नजर आया है और सही लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को भी हमेशा सहयोग किया है इस विकेट ने। तो ये कश्मकश भरा हुआ मुकाबला होगा। अब यहाँ पे सभी की निगाहें और सभी की नजरें होगी शुभम पाटिल के ऊपर कि आज क्या उनका अच्छा दिन होगा, क्या आज उनका बल्ला हल्ला करेगा। आज उनका बल्ला बोलता है तो फिर ये रन भी यहाँ पे चेस हो सकते हैं। प्रकाश पाटिल,
आई गावदेवी अंदोशी आणि एम के फायटर कुरुळ या दोन्हीही संघांचे संघनायक. चल आपल्याला टॉस करायचा आहे. एम के फायटर क्रूल संघाचे कर्णधार. आपल्याला टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे आणि त्यांच्या विपक्ष असेल आई गावदेवी अंदोशी. सन्माननीय प्रदीपजी देसाई यांच्या शुभ हस्ते होईल इथे टॉस. आमचे कॅमेरामन यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण जरा फोकस करा. दोन्हीही संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया. हेड इज कॉल अँड इट इज हेड. नाणेफेकीचा कॉल एम के फायटर्स कुरुल या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागलाय. निर्णय काय असेल? 5 षटकांचा सामना आहे. कारण पुन्हा एकदा तोच प्रश्न असेल. तुम्ही टॉस तर हरलात, परंतु काय वाटतं इथे सलग 2 रात्र तुम्ही क्रिकेट खेळलेले आहात. 5 षटकांमध्ये किती धावा इथे जमाव्या लागतील म्हणजे त्या डिफेंड करू शकता तुम्ही? आम्ही 60+ करण्याचा प्रयत्न करू. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. कारण सामना सुरू होतोय. दोन्ही संघांना आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया आणि वळूया पुन्हा एकदा या चालू असलेल्या सामन्याकडे. हॅलो, निधाय गोंधळी यांना विनंती आहे. निधाई गोंधळी यांना विनंती आहे की आम्हाला जॉईन करा. निधाई गोंधळी. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में 14 रन के औसत से रन बनाने हैं. पहले ओवर में आए हैं गेंदबाज मितेश ठाकुर. पहली गेंद पर यहां पे चौके से शुरुआत की थी. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पुल किया था उसे. डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे, मगर उनके बगल से गेंद निकल गई है 4 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया शुरुआत. देखिए, इस मैच को अगर जीतना है तो बल्लेबाज भी जानते हैं कि हमें पहले 2 ओवर का फायदा उठाना होगा, जो कि P1 और P2 अर्थात पावर प्ले का फायदा अगर उठाएंगे, पहले 2 ओवर में 30-35 रन भी बनते हैं ना, तो फिर ये मैच जीतना उनके लिए बहुत ही आसान हो सकता है. पहले 2 ओवर में किसी भी हालत में 35 से 40 रन तक पहुंचना पड़ेगा आपको. 2 चौके तो लग चुके हैं. जी हाँ, ये देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद जाने दिया था उसे, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज सफल हुए थे और इसी वजह से अंपायर जी ने बिल्कुल कोई इशारा नहीं किया और ये फेयर डिलीवरी हम देख सकते हैं. 8 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं पहली 4 गेंदों में. 2 चौके. निनाद वारगे स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोशन शिंदे. जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद अपने आप को स्ट्रेच किया था और जैसे वैसे उस गेंद को खेला था. बैक टू द बॉलर. बॉलर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई थी, मगर मिड ऑन में फील्डर तैनात थे और जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है. 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. बहुत ही खूबसूरत ये माहौल बनता हुआ क्रिकेट में वातावरण.
और P1 में देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है। बिहाइंड विकेट शॉट, फाइन लेग, फ्लाई स्लीप, और जयेश जो कि विकेट कीपर और कैप्टन भी है, फील्डिंग यहाँ पे सजाते हुए। वाइडिश मिड ऑफ, उसी के साथ एक शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, और 30 गज के दायरे के बाहर एक डीप एक्स्ट्रा कवर, और इसी के सॉरी बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑफ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट है, बहुत ही शानदार ये शॉट। उस गेंद को हालांकि हुक करना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया था, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 13 रन, 13 फॉर नो लॉस। पहले ओवर में आए हैं 13 रन, हालांकि हर ओवर में आपको 14 रन बनाने होंगे। पहले 2 ओवर में मैंने जैसे कहा कि कम से कम 35 से 40 रन अगर बनते हैं तो फिर बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को जीत सकती है, वरना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीत नहीं सकते, कभी भी मैच बदल सकता है, क्योंकि क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा खेल है। क्रिकेट में कब राजा का रंग और रंग का राजा बनेगा, इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने फायदा उठाना होगा, थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 35 से 40 रन अगर बोर्ड पर लगते हैं तो फिर एक आत्मविश्वास भी आएगा। उसी के साथ जो नए बल्लेबाज आएंगे खेलने के लिए, उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, और इसी वजह से मैच जीतना उनके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं, विराज नाइक। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज निनाद। जी हाँ, राइट आर्म राउंड द विकेट। जी, फुलर लेंथ थी, तकरीबन फुल टॉस गेंद। ओहो, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फील्डिंग। मगर जैसे वैसे रन यहाँ पे चुरा लिया। पहली नज़र में हमें ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए खतरा दिखाई दे रहा है, मगर पहुंच गए हैं। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया रनिंग। दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, और इसी वजह से देखते देखते 1 रन यहाँ पे मुकम्मल। 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निनाद और रोशन दोनों भी बल्लेबाज पुरजोर कोशिश करते हुए कि यहाँ से मैच हमें जीतना है। मैंने जैसे कहा कि डू और डाई सिचुएशन है, किसी भी हालत में इस मैच को अगर जीतेंगे तो ही इस प्रतियोगिता में बने रहेंगे, वरना इस प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता नापना पड़ेगा। दोनों भी टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। हालांकि इसके पहले जिस तरह से तेजस पाटिल ने बल्लेबाजी की थी, उनका एक तूफान हमें बल्लेबाजी के द्वारा मैदान में देखने को मिला, और इसी वजह से एक बहुत ही शानदार रनों की संख्या यहाँ पे नजर आ रही है। 5 ओवर का ये मुकाबला, जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत। जी हाँ, फिर बहुत ही चतुराई के साथ बल्लेबाज को फिर से एक बार यहाँ पे चकमा देने की कोशिश, मजबूर किया है बल्लेबाज को कि शॉट को खेले, मगर एक रन पर ही बल्लेबाजों को संतोष करने पे मजबूर किया है। वेरी वेल डन गेंदबाजी मैं कहूँगा यहाँ पे विराज की। विराज ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहा है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे विकेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार एंगल बनाकर फुलर लेंथ जरूर थी, तकरीबन यॉर्क करने का प्रयास, काफ़ी हद तक सफल भी रहे। गेंद को खेला था बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, मगर मिलेगा मात्र 1 ही रन। और गेंदबाजी करने वाली टीम जानती है कि 1 रन यहाँ पे बनता है तो ज़्यादा मैच के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, मैच के रिजल्ट में कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। 1 रन जैसे जैसे आएंगे, इनफैक्ट बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और इसी वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम यहाँ पे खुश होगी। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार ललचाया और गेंद को खेल दिया है आसमान में, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, और इसी के साथ ये फर्स्ट विकेट डाउन। पहले बल्लेबाज मैदान से बाहर, रोशन शिंदे मैदान से बाहर। बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही नाराज होंगे, निराश होंगे अपनी बल्लेबाजी से। हालांकि उन्होंने रिस्क उठाया था, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद को
उन्होंने जबरदस्ती ऑनसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश की। हालांकि कवर के ऊपर से खेलना चाहिए था या पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहिए था, तब जाके उन्हें रन भी मिल सकते थे, उनका विकेट भी सही सलामत रहता, मगर उन्होंने गलत शॉट यहां पे खेला और उसी वजह से उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अपना कीमती विकेट खोया है बल्लेबाज रोशन ने। रोशन आउट होने के बाद जिस बल्लेबाज के बारे में मैंने जिक्र किया था, शुभम पाटिल मैदान पर, शुभम के ऊपर सभी की निगाहें, सभी की नजरें और सभी की उम्मीदें टिकी हुई। क्या शुभम यहां पे आज अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब होंगे? क्या शुभम इस मैच को जितवाएंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शुभम में वो ताकत है, वो दमखम है, वो काबिलियत है और वो सलाहियत भी है, वो हुनर भी है, वो कला भी है। अगर उनका बल्ला आज हल्ला करता है तो यहां से आसानी के साथ मैच जितवाने की क्षमता उसमें है और इसी वजह से अब सारी दारो मदार शुभम के ऊपर। रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर प्रगति पर, 5 ओवर का यह मुकाबला। गेंदबाज विराज नाइक काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। जी हां, पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल स्ट्रोक, कारपेट के सहारे प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला। बॉलर के बगल से निकाल दिया, गेंद दन दनाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। देखिए आपके स्क्रीन पर क्या खूबसूरत शॉट यहां पे नजर आता हुआ। जी हां, कोइंसिडेंस देखिए, निनाद ने भी चौके से शुरुआत की है, रोशन ने भी चौके से शुरुआत की और अभी अभी शुभम ने भी चौके से आगाज किया है, अपना अकाउंट ओपन किया है चौके की सहायता से। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अभी भी 50 रनों की और जरूरत। जी हां, हवा में खेलने की गलती, जोरदार प्रहार तो किया था मगर गेंद बहुत देर तक हवा में और मिड ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच। शुभम दूसरे ही गेंद के ऊपर मैदान से बाहर। मिड ऑफ की दिशा में मितेश मौजूद थे। मितेश कहां छोड़ने वाले थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मितेश के रूप में। हालांकि मिड ऑफ की दिशा में ये दूसरा उनके हाथों में कैच हमें देखने को मिला। इसके पहले भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया था और जिस विकेट की तलाश थी, जिस विकेट की गेंदबाजी करने वाली टीम को जरूरत थी, वो विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज विराज ने। विनय स्टार, देउलभेर से टीम अब संकट में घिर चुकी है। पहले ओवर में आए थे 13 रन, दूसरे ओवर में आए थे 7 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। 10 रन के औसत से यहां पर रन बन रहे हैं और अब 18 गेंदें बची है, यानी 3 ओवर का खेल शेष और चाहिए जीतने के लिए 50 रन। 18 गेंदों में 50 रन बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विराट कोहली ने यह 18 गेंदों में 50 रन बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। क्या यहां पे उस तरह की बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी? जी हां, ओवर द कवर, बहुत ही खूबसूरत शॉट, जिस शॉट का मैंने इसके पहले जिक्र किया था। ओवर द कवर खेला है, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, 4 रन। निनाद के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका, अब सारी जिम्मेदारी निनाद को। जी हां, निनाद के बल्ले से ये तीसरा चौका। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। निनाद को सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी होगी और यहां से मैच अगर जितवाते हैं। नहीं, मगर फिर से एक बार चकमा दिया है। आदित्य घाड़गे उसी लिए जाने जाते हैं, गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद को कट करना जानते हैं। स्लोवर वन गेंद, उसी के साथ फास्टर वन गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, कभी कभी बाउंसर करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, इस पर तो स्लोवर वन गेंद बिल्कुल परख नहीं पाए, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के हाथों में और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। पहले तो बल्लेबाजी करते हुए तेजस पाटिल ने यहां पे काफी प्रभावित किया और उनके सारे गेंदबाज मितेश ठाकुर, विराज नाइक और अब आदित्य घाड़गे प्रभावित करते हुए एक कॉम्बो पैक यहां पे नजर आता हुआ, क्योंकि
सारे खिलाड़ियों ने भी फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त की है। मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार कैच भी हमें देखने को मिले और इसी वजह से नाजुक अवस्था में बल्लेबाजी करने वाली टीम फुलारे ब्रदर्स के सामने विनय स्टार देउलभेर से यहां पे नजर आ रही है। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौके से स्वागत किया था आदित्य का, मगर आदित्य ने किया है कमबैक। लगातार 2 गेंदें यहां पे बिंदी और उसी के साथ एक सेट बल्लेबाज को चलता किया है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में। तन्मय क्षीरसागर का साथ निभाने के लिए विकास। विकास सिपाही नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे। मगर यहां से मैच सही मायनों में फंसा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। 15 गेंदें बची है, 46 रनों की जरूरत और नेचुरल विकेट होने की वजह से गेंदबाजों को सपोर्ट प्राप्त होता हुआ। ये देखिए फिर से एक बार किस तरह से काटा बदल दी हुई गेंद। ऑप्शन के हल्की सी बाहर गेंद टप्पा खाने के बाद वहां से बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे थे। और ये आदित्य की तो खास बात है, उनके बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, इस पर दबाव उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था मगर परख लिया था बल्लेबाज को और लेग स्टंप के बाहर गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ डिप किया था और मजबूर किया था बल्लेबाज को कि ऑप्शन के बाहर खेले। हवा में बहुत देर तक गेंद थी मगर कैच लपकने का मौका नहीं था क्योंकि नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। जी हाँ, तीसरे अंपायर के पास गए हैं ऑन फील्ड अंपायर। फिर से एक बार यहां पे शक की सुई गेंदबाज के एक्शन के ऊपर। क्या ये क्रिकेटिंग एक्शन है, अवैध एक्शन है? अब हमारे टीवी अंपायर देखेंगे। मगर इस ओवर में आदित्य घाड़गे ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। पहले गेंद पर चौका आया था, उसके बाद लगातार 3 गेंदें बिंदी आई थी, उसमें 1 विकेट भी प्राप्त किया था और इस गेंद के ऊपर भी मात्र 1 रन। रनों की संख्या मात्र 25 और अब जीतने के लिए बचे हुए 13 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। जी हाँ, अभी भी इस गेंद के ऊपर क्या होता है, जी हाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आप। हमारे अतुल पाटिल, इन्होंने स्क्रीन यहाँ पे मुहैया करवाई है, बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन। जी हाँ, फेयर डिलीवरी यहाँ पे स्क्रीन पर आ चुका है। इसका मतलब फिर से एक बार गेंदबाजी कर सकते हैं आदित्य। और ये देखिए वहां के फुलारे ब्रदर्स बहुत ही खुश, बहुत ही शोर वहां पे उमड़ता हुआ अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया है। बहुत ही खुश है अपनी टीम के सारे उनके सपोर्टर्स, और क्यों खुश न होंगे। अब 13 गेंदें और 45 रन, बल्लेबाजों के लिए मैच पूरी तरीके से फंसा हुआ और गेंदबाजों ने इस मैच के ऊपर शिकंजा कस लिया है, मजबूत शिकंजा, जबरदस्त पकड़। जी हाँ, फिर से बहुत ही खूबसूरत गेंद, बल्लेबाज के पास ज्यादा कोई करने के लिए नहीं था, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेल दिया था काउ कॉर्नर की जानिब, मात्र 1 रन के लिए। और 1-1 रन से काम नहीं बनेगा, ये आप सभी जानते हैं। 12 गेंदें बची है और 44 रनों की जरूरत, यानी हर ओवर में 22 रन के औसत से रन बनाने हैं। हालांकि नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, मुश्किल जरूर है, मगर क्रिकेट की दुनिया में दोस्तों कभी भी वक्त बदल सकता है। मैं अक्सर कहता हूं वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, और इसी वजह से अगर यहाँ पे 2-3 स्ट्रोक भी बड़े आए ना तो मैच फिर से एक बार पलट सकता है।
याच दरम्यान निलेश पाटील याच दरम्यान सन्माननीय संजीव पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण मित्रांनो कुठेही असले तरी ते आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करतात, आम्हाला ॲप्रिशिएट करत असतात आणि आम्हाला प्रोत्साहन सुद्धा देत असतात. सो संजीवजी आपले हार्दिक हार्दिक आभार, कारण एक हाडाचा क्रिकेटर आहे आणि मग चांगली गोलंदाजी, चांगली फलंदाजी, त्याचप्रमाणे चांगलं जर समालोचन होत असेल तर त्यांच्यातर्फे आम्हाला पारितोषिक सुद्धा बऱ्याच वेळा मिलत असतं. सो धन्यवाद. जी हाँ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, फिर से एक बार तीसरे अंपायर के पास रनआउट के लिए, क्या ये रन मुकम्मल हो चुका है या ये बल्लेबाज रनआउट है, किसी भी तरह का रिस्क यहाँ पे उठाना नहीं चाहते ऑन फील्ड अंपायर, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लेके गए हैं हमारे टीवी अंपायर के पास. आज टीवी अंपायर बहुत ही बिजी, बार बार उनके पास ये फैसले आते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाना पड़ रहा है बार बार. मगर दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूंगा 12 गेंदे और 44 रन. देखिए बल्लेबाजों को कुछ सोचना पड़ेगा. ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, निनाद वारगे, रोशन, उसी के साथ शुभम पाटिल भी आउट हो चुके हैं. अब तन्मय और विकास सिपाही के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी. हालांकि इस सिचुएशन को आप पॉजिटिव अप्रोच में भी ले सकते हो. आपकी सोच, आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव होगी और यहाँ से अगर मैच जितवाते हो तो आप रातों रात हीरो बन सकते हो. सही मायनों में आपकी चर्चा होगी व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आपके शॉट देखने को मिलेंगे, आपकी रील बनेगी. जी हाँ, नॉट आउट करार दिया है, यानी एक ही रन यहाँ पे मिलेगा. मगर ये चौथा ओवर प्रगति पर है, ज्यादा गेंदें आपके पास बची नहीं है. 11 गेंदें और 43 रनों की जरूरत. 11 गेंदों में 43 रन बनाना सही मायनों में हीरो बनने का मौका है बल्लेबाज के पास. जोरदार प्रहार तो किया है मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में, ओहो, आदित्य से हुई है गलती. कैच किया है उन्होंने ड्रॉप. हालांकि अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं. एक ऊंची छलांग लगाई थी मगर गेंद हुई है उनके हाथों से टॉस और इसी वजह से जीवन दान मिला है बल्लेबाज को. विकास बाल बाल बच गए. इसी बीच 1 रन मुकम्मल. जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है. वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा. ट्वेंटी 29 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. फिर से एक बार वाइड यॉर्कर, परफेक्ट वाइड यॉर्कर. क्रीज की गहराई और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, और जहां पे बल्लेबाज को चकमा दे सकते हैं वही गेंद को डिप किया था. फिर से एक बार उसी एरिया में ललचाया, आखिरकार खराब शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया है. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया. विकेट कीपर के हाथों में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर. तन्मय आउट और ये चौथा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को. अब धीरे धीरे मैच में क्या औपचारिकता ही नजर आएगी, क्योंकि 8 गेंदें और 41 रनों की जरूरत. अभी भी वक्त है. अगर यहां से चौके और छक्कों की भरमार अगर देखने को मिलेगी, कम से कम 2-3 शॉट भी आते हैं, तब भी गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा अड़चन में वो आ सकते हैं. मगर बड़े शॉट यहाँ पे नदारत. एक भी छक्का हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है. चौके तो देखने को मिले हैं और सिंगल और डबल के ऊपर ही गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को यहाँ पे खुश करने दिया है. मगर फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद. हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे, पॉज लिया था, क्या हो रहा है वही देख रहे थे.
मगर ये बिंदी गेंद। अब इस ओवर की अंतिम एक गेंद और ये मैच अब मात्र औपचारिकता के ऊपर। जी हाँ, ये लीजिए फिर से एक बार अंतिम गेंद भी बिंदी। अब 6 गेंदें बची हैं और 41 रनों की जरूरत। कोणाची चावी हरवली असेल तर ओळख पटवून आपण घेऊन जा। एका रूमची इथे चावी सापडलेली आहे। एक चाबी यहाँ पे हमें मिली है। किसी की चाबी अगर गुम हो चुकी है तो हमें संपर्क करें। तो अब 6 गेंदे और 41 रन, 6 चेंडू आणि 41 धावांची गरज। आता मात्र आपण पाहतोय अशक्य प्राय असं हे आव्हान। 6 गेंदे और 41 रन बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन, क्योंकि 6 गेंदों पर अगर 6 छक्के भी आते हैं तब भी 36 रन बनेंगे। बहुत ही निराश किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था, ऐसा लगा था कि अंतिम ओवर तक लेके जाएंगे मैच को। ओहो, फ्लाइटेड गेंद थी, हवा में लहराने दिया, अपनी उंगलियों को फेरा था। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे आदित्य घाड़गे ने की है शुरुआत। अब 5 गेंदे और 41 रन। आप देख रहे हैं सम्माननीय दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी पुरस्कृत ग्रामीण प्रीमियर लीग 2025 चौथा पर्व। आज का इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन। आज नॉकआउट मैच हमें देखने को मिलेंगे। जो जीता वही सिकंदर, वो आगे जाएगा। ओहो, आदित्य की गेंद बल्ले से बिल्कुल टच भी नहीं हो रही है। देखिए, आपको अंतिम गेंद तक देखना होगा। क्या ये स्लोवर वन आने वाली है, कहां पे टप्पा खाता है, बैकफुट और फ्रंट फुट, अपने फुटवर्क का भी इस्तेमाल करें। जी हाँ, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, मगर शॉर्ट कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मिलेगा मात्र 1 रन और उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा इस मैच के ऊपर। मात्र 2 गेंदे और 40 रन, बहुत बड़ा फासला। इतने बड़े मार्जिन से ये मैच गवाएंगे बिल्कुल किसी को भी नहीं लगा था। एक बहुत बड़ी जीत गेंदबाजी करने वाली टीम के पास अब चल के आ रही है। मात्र 1 गेंद अंतिम और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। सिर्फ 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और इसी के साथ जी हाँ, ये मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात फुलारे ब्रदर्स उसर ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी नो डाऊट तेजस पाटील। दोन्ही संघांनी मैदानाच्या बाहेर येत असताना एकामेकाला हस्तांदोलन करायचं आहे, शेक हँड करूनच आपण बाहेर यायचं आहे, कारण ही सुंदर स्पर्धा आहे। या स्पर्धेमध्ये काही नियम आहेत, काही अटी आहेत आणि त्याचप्रमाणे आपलं एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट सुद्धा दाखवायचं आहे। दोन संघ ज्यावेळेस खेळत असतात तेव्हा एक संघ हरणारच, परंतु आपण जरी हरलो असलो तरीही आपल्या संघाला येणाऱ्या सामन्यासाठी आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त कराव्यात, त्यांचं अभिनंदन करावं। येस, हे सुंदर चित्र आपल्याला नक्कीच नेहमी पाहायला मिळावं, कारण क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमन असं म्हटलं जातं। आणि यानंतर निधय गोंधळी यांना विनंती आहे की आम्हाला जॉईन करा। निधय गोंधळी यांचा आवाज आपण ऐकणार आहात। तोपर्यंत आपण मॅन ऑफ द मॅच या पारितोषिकाकडे वळणार आहोत।
सन्माननीय अध्यक्ष, सन्माननीय माजी सरपंच जितेंद्र गोंधळी सरांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच तेजस याला सन्मानित करायचं आहे. एक सुंदर अशी ट्रॉफी, त्याचप्रमाणे कॅश प्राइज देऊन आपण सन्मानित करणार आहोत. सामनावीरची ट्रॉफी या स्पर्धेसाठी साना निलेश राणे यांच्या माध्यमातून आपल्याला पुरस्कृत करण्यात आलेली आहे. मी साना निलेश राणे यांचा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि तेजस यांना विनंती असेल की आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यावं. तेजस याच्या बॅटमधून 6 षटकार आणि एका चौकाराची आतिषबाजी आपण पाहिली. अप्रतिम फलंदाजी, 15 चेंडू आणि 45 धावांचा डोंगर ज्याने आपल्या संघासाठी उभा केला तो सामनावीराचा मानकरी ठरलाय तेजस पाटील. सन्माननीय जितेंद्र गोंधळी यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते तेजस याला सन्मानित करायचं आहे. वेल डन तेजस, मनपूर्वक तुमचं अभिनंदन. शेखर यांच्यातर्फे आलेलं हे 500 रुपयांचं कॅश प्राइज. भूषण यांच्याकडून 200 रुपयांचं कॅश प्राइज. देवेंद्र पाटील त्यांचे बंधू यांच्यातर्फे 2000. रोहित पाटील आंबेपूर यांच्यातर्फे 200. एकूण 3900 रुपयांचा कॅश प्राइज पटकावलेला आहे ते तेजस यांनी. मनपूर्वक